डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या थी, और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें दूसरे लॉ की नीड पड़ी, जिसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने किस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस को ओवरकम किया, और हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को कि उनको डिस्कस किया था। तो मेन जो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ है वो किस पे फोकस करता है कि वर्क एंड हीट में एग्जैक्ट इक्विवेलेंस नहीं है, यानी कि हीट को हम कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट चेंज इन द सिस्टम, या फिर कह सकते प्रोसेस में बिना किसी चेंजेस के हीट कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करना जो कि हीट को कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, जितनी हीट अब्जॉर्ब होती है उसको कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते, ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है? सबसे पहले जैसे हमारा मेन फोकस है वो क्या, हीट एंड वर्क डन के बीच में है। तो कोई भी मशीन है जब हीट अब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद अब्जॉर्ब हीट को वर्क में ट्रांसफॉर्म करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी मशीन जो हीट अब्जॉर्ब करे और हीट को किस में कन्वर्ट करे, ट्रांसफॉर्म करे वर्क के अंदर, ऐसी मशीन को हम बोलते हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन डिफाइंड एज द मशीन विच कन्वर्ट्स द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो अब अगर एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन या फिर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है? एफिशिएंसी होता है कि कोई भी मशीन है या फिर इंजन, हीट इंजन है, जितनी हीट अब्जॉर्ब कर रहा है उस अब्जॉर्ब्ड हीट में से वो कितना फ्रैक्शन है वर्क में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कि वो उस मशीन की एफिशिएंसी है। यानी कि एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द heat absorbed that is completely transformed into work। यानी कि जितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा उसमें पूरी की पूरी वो वर्क डन में ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि उस अब्जॉर्ब हीट का कितना पार्ट वो वर्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वही उस मशीन की एफिशिएंसी है। लेट कर लिया अगर मैंने W है वो वर्क डन है और Q है वो हीट अब्जॉर्ब्ड है, तो एफिशिएंसी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से, और ईटा क्या होगा? वर्क डन बाय द मशीन डिवाइडेड बाय टोटल हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या फिर बाय द मशीन। तो ये है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। और मशीन जो हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करे वो कौन सी होगी? हीट इंजन जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या है? हीट इंजन की एफिशिएंसी है कि हीट इंजन ने कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय उस हीट इंजन ने टोटल कितनी हीट अब्जॉर्ब की। नाउ अगर हमें ये कन्वर्जन करवाना है, यानी कि हीट इंजन में हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमें उस इंजन को हीट देनी पड़ेगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास दो हीट रिजर्वायर्स होते हैं। हीट रिजर्वायर्स क्या होते हैं? यानी कि रिजर्वायर क्या होते हैं? जहाँ पे कोई भी चीज़ हम रिजर्व करके रखते हैं एक तरह से, जैसे वाटर रिजर्वायर है। वाटर रिजर्वायर यानी कि जलाशय जहाँ पे इकट्ठा हम पानी इकट्ठा करते हैं। इसी तरह हीट रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे हीट स्टोर रहती है। तो हमारे पास दो हीट रिजर्वायर्स होंगे। एक होगा हाई टेम्परेचर पे, जो हाई टेम्परेचर पे हीट रिजर्वायर होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स। तो हाईलाइट कर लिया हाई टेम्परेचर पे जो हीट रिजर्वायर है, और इसे हम बोलते हैं सोर्स। तो जो भी हीट इंजन है हमें हीट देनी है, तो सबसे पहले मशीन क्या करेगा? हाई टेम्परेचर से हीट है वो अब्जॉर्ब करेगा, और हाई टेम्परेचर पे जो हीट रिजर्वायर्स है उससे क्या बोल रहे हैं? सोर्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सोर्स से हीट है वो अब्जॉर्ब करेगा। उस अब्जॉर्ब हीट में लेट कर लिया किसने? क्यू हीट अब्जॉर्ब की। क्यू हीट अब्जॉर्ब करके इसने क्या किया? उस हीट से वर्क डन किया।
लेट कर लिया कि वर्क डन है, W वर्क डन हुआ। अब वर्क डन होने के बाद जितनी हीट इसने हाई टेम्परेचर से अब्जॉर्ब की है उसका कुछ फ्रैक्शन है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया है। तो जो बचा हुआ पार्ट है अब्जॉर्ब हीट का, वो ये क्या करेगा, फिर से रिटर्न करेगा। और रिटर्न कहाँ करेगा, उस हीट रिजर्वायर को रिटर्न करेगा जो लो टेम्परेचर पे है। तो लो टेम्परेचर पे जो हीट रिजर्वायर है उसे हम बोलते हैं सिंक। तो हमारे पास यहाँ पे दो हीट रिजर्वायर होते हैं, एक हाई टेम्परेचर पे एंड एक लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर वाले को हम बोलते हैं सोर्स एंड लो टेम्परेचर वाले को हम बोलते हैं सिंक। तो हीट इंजन क्या करेगा, सोर्स से हीट अब्जॉर्ब करेगा, उसके कुछ फ्रैक्शन को वर्क में कन्वर्ट करेगा और वर्क करने के बाद जो रिमाइंडर है अब्जॉर्ब हीट का वो कहाँ रिटर्न करेगा, लो टेम्परेचर यानी कि सिंक को। क्लियर है। तो ये कंप्लीट जो ब्रीफ प्रोसेसर होता है मशीन का या फिर हीट इंजन का। हमारा नेक्स्ट एम है अब हीट इंजन की एफिशिएंसी। साइंटिस्ट कार्नोट ने एक ऐसा हीट इंजन जो हीट इंजन लिया था जिसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी, उसके लिए एक नई टेक्निक डिवाइस की। उस टेक्निक को बोलते हैं कार्नोट साइकिल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी। नाउ कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल जैसे किसी भी हीट इंजन, एनी हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन है, उसकी जो एफिशिएंसी निकालने के लिए साइंटिस्ट कार्नोट ने जो नई टेक्निक दी है उसे ही कार्नोट साइकिल बोल दिया जाता है। अब कार्नोट साइकिल क्यों बोला, कार्नोट तो ठीक है, समझ आता है कि साइंटिस्ट ने अपने नेम पे कार्नोट रख दिया, बट साइकिल क्या है। साइकिल का मतलब होता है कि साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इनिशियल स्टेज पे अगर शुरू करते हैं, इनिशियल स्टेज से चलते हुए उस प्रोसेस में बहुत सारे नंबर ऑफ चेंजेस आते हैं, डिफरेंट चेंजेस, और उन चेंजेस से होता हुआ हमारा प्रोसेस जो है वो वापस उसी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस या फिर साइकिल। तो ए साइकिल क्या है, ए साइकिल इज जस्ट ए प्रोसेस इन विच a system return to its original state or original position after a number of changes। क्लियर है। तो इसलिए कार्नोट ने जो टेक्निक डिवाइस की थी या जो प्रोसेस लेके चला था वो कैसा था, साइक्लिक प्रोसेस था, कि उस प्रोसेस में इनिशियल ओरिजिनल स्टेट से वो स्टार्ट हुए और ओरिजिनल स्टेट से स्टार्ट हुए उस प्रोसेस में नंबर ऑफ चेंजेस या फिर नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाई, उन ऑपरेशन में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हुए सिस्टम में, और चेंजेस होने के बाद वो प्रोसेस है या फिर वो सिस्टम हमारा फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो ऐसी टेक्निक को लेके चले उस हीट इंजन के लिए, हीट इंजन में, और उस हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट की। तो सबसे पहले जो कार्नोट ने जो इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस बता रहे हैं आपको, वो कार्नोट साइकिल ने जो चूज़ किया वो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल था, उसको हम एक्चुअल में या फिर रियल में अचीव नहीं कर सकते। तो इसने हाइपोथेटिकली इन्होंने क्यों चूज़ किया, ताकि जस्ट जो भी हम थर्मोडायनेमिकल ट्रीटमेंट है लगाएं वो सिंपली इस पर लगा सकें। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो कार्नोट ने जो प्रोसेस लिया था या फिर जो सिस्टम लिया था वो क्या लिया था। कार्नोट ने एक सिलेंडर कंसीडर किया था। सिलेंडर कैसा था कि उस सिलेंडर की जो वॉल्स थी वो इंसुलेटेड थी। इंसुलेटेड वॉल्स का मतलब है कि सिलेंडर की जो वॉल्स है वहाँ से ना तो हीट का ट्रांसफ़र, हीट एंटर कर सकती है, और ना ही हीट है वो सिस्टम से बाहर निकल सकती है। सिर्फ और सिर्फ उस सिलेंडर का जो बॉटम है वो नॉन इंसुलेटेड था, यानी कि अगर हीट का एंटर होगा या फिर हीट बाहर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ बॉटम से आ सकती है। और इस सिलेंडर में एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन लगा हुआ था यहाँ पे हेयर, और यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर 1 मोल आइडियल गैस कंसिडर कर ली, 1 मोल गैस। तो ये सिस्टम जो था वो गैस कैसी है, आइडियल। तो
तो कंसिडर कार्नोट ने क्या लिया, एक ऐसा सिस्टम लिया विच कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर इन विच 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, एंड सिलेंडर है वो वॉल से यानी कि बॉटम को छोड़कर हर तरह से वो इंसुलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ बॉटम से ही हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। और साथ में ही 2 हीट रिजर्वायर लेके चले, एक हाई टेम्परेचर पे है जो हीट रिजर्वायर, उसका टेम्परेचर है T2, और हाई टेम्परेचर पे जो हीट रिजर्वायर है इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स। और एक हीट रिजर्वायर था वो लो टेम्परेचर कितना था, T1, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिंक। तो 2 हीट रिजर्वायर लेके चले, एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर, सिंपली आप बोल सकते हो कि 2 हीट रिजर्वायर, सोर्स एंड सिंक। तो अंडरस्टूड है कि सोर्स है वो हाई टेम्परेचर और सिंक है वो लो टेम्परेचर, और ये हमने लेट कर लिया कि हाई टेम्परेचर है वो T2 और लो टेम्परेचर है वो T1। तो इन्होंने क्या किया, जो सिलेंडर है इसका जो पिस्टन है वो वेटलेस और फ्रिक्शनलेस क्यों लिया, क्योंकि अगर हम कोई भी इसमें ऑपरेशन लगाते हैं या कोई भी चेंजेस अगर आता है यहाँ सिस्टम के अंदर, तो उन चेंजेस है वो रिवर्सिबल मैनर में हो, हम वापस उस स्टेट को सिंपली कंडीशन को रिवर्स करके रीगेन कर सके। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल ऑपरेशंस के लिए हम जो पिस्टन है यहाँ पे वेटलेस और फ्रिक्शनलेस लिया। इसलिए कार्नोट के इस साइकिल को या इस कार्नोट हीट इंजन को रिवर्सिबल हीट इंजन भी बोल दिया जाता है। तो इसको आप हीट इंजन भी बोल सकते हो, रिवर्सिबल हीट इंजन भी बोल सकते हो, कार्नोट साइकिल भी बोल सकते हो, कार्नोट हीट इंजन भी बोल सकते हो, तो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन भी बोल सकते हो। अब अगर हमें इस सिस्टम में कुछ ऑपरेशन करवानी है तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जैसे कि अगर हम इस सिस्टम को सोर्स या सिंक के कांटेक्ट में लेके आते हैं, सोर्स या सिंक के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो यहाँ बॉटम है वो नॉन इंसुलेटेड है। बॉटम नॉन इंसुलेटेड है तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, सोर्स और सिंक में हीट एक्सचेंज होगा, और हीट एक्सचेंज हो रहा हो और सिस्टम का जो टेम्परेचर है अंदर गैस का वो अगर कांस्टेंट हो तो उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे कि वो किस पे हो रही है, आइसोथर्मल कंडीशन पे हो रहा है चेंजेस। क्लियर है। अगर कुछ ऑपरेशन हम ऐसे करें कि सोर्स और सिंक के कांटेक्ट में ना लाके इस सिस्टम को हम इंसुलेटेड मटेरियल के कांटेक्ट में लेके आएँ, या फिर कह सकते हैं कि इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर इसको रख दें, तो एक तरह से वॉल से तो ये पहले से इंसुलेटेड था, अब बॉटम भी क्या हो गई है इसकी इंसुलेटेड, तो एक तरह से हीट का एक्सचेंज है वो पॉसिबल ही नहीं है। हीट इस सिस्टम में कहीं से भी एंटर नहीं कर सकती और ना ही सिस्टम को लीव कर सकती है। तो उस टाइम पे सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ऑपरेशंस हो रही है, वो हम बोलेंगे एडियाबेटिक कंडीशन में हो रही है या एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कार्नोट ने क्या किया है, इस पे 4 ऑपरेशंस लगाए हैं, या फिर हम कह सकते हैं 4 जो है डिफरेंट चेंजेस हुए हैं, और वो कौन कौन से चेंजेस है वो हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, और उन चेंजेस को हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। कार्नोट्स ने 4 डिफरेंट ऑपरेशंस इस सिस्टम पे लगाए हैं। सबसे पहली ऑपरेशन है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर कंसिस्ट है जिसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेस है और इसकी इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है V1। तो इस सिलेंडर को हमने सोर्स के कांटेक्ट में रख दिया है, यहाँ पे सोर्स के ऊपर। सोर्स क्या हीट रिजर्वायर है और सोर्स का टेम्परेचर कितना है, T2 है यहाँ पे। अब सोर्स हाई टेम्परेचर का है और 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेस है, तो हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो यहाँ पे गैस है बॉटम से हीट का एक्सचेंज होगा। हीट का एक्सचेंज होगा तो हाई टेम्परेचर हीट कहाँ जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, यानी कि एक तरह से हीट है वो कहाँ जाएगी, यहाँ सोर्स से इस सिस्टम के अंदर जाएगी, यानी कि ये सिस्टम क्या करेगा, हीट का अब्जॉर्प्शन करेगा। जैसे ही हीट अब्जॉर्ब होगी यहाँ पे, और हमें कंडीशन क्या करना है कि कंडीशन आइसोथर्मल रखनी है, यानी कि हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है बट टेम्परेचर वो चेंज नहीं होना चाहिए।
तो हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ये कब पॉसिबल है कि जैसे हीट का अब्जॉर्प्शन होगा गैस है वो क्या होगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, V1 से यहाँ पे V2 तक कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा पिस्टन है ये कैसा है, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो पिस्टन भी अब कहाँ तक चला जाएगा, पिस्टन यहाँ तक चला जाएगा जितनी वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुई है V2 तक। तो अब हमारी वॉल्यूम V1 ना होके वॉल्यूम कितनी है, V2 है। अब यहाँ पे आप देखो हीट अब्जॉर्ब हुई है सिस्टम में, गैस है वो एक्सपेंड हो गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जिस कांटेक्ट में आया है ये सिस्टम टेम्परेचर भी वही गेन करेगा। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, T2। इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, V1, अब वॉल्यूम क्या हो गई है, V2। प्रेशर, इनिशियल प्रेशर लेट कर लिया P है। अब फाइनल प्रेशर क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पे हीट अब्जॉर्प्शन से गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड कब होगी, यानी कि गैस है वो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको कम फील कर रही है, यानी कि गैस पे प्रेशर है वो कम हो गया, तभी तो गैस एक्सपेंड हुई है बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ओवरऑल अगर चेंजेस क्या आया है इस ऑपरेशन में, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो किस तरह दिखाएंगे वो देखो। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में प्रेशर है वो अलोंग वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम है वो अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम दिखाना चाहें यहाँ पे लेट कर लिया, इनिशियल पॉइंट है मैंने ए ले लिया यहाँ पे, इस ए पॉइंट पे इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम कितनी थी यहाँ पे V1, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर तो T2 है इस केस में, जस्ट वॉल्यूम है यहाँ पे V1 है। प्रेशर यहाँ है तो प्रेशर जरा सा क्या हो रहा है यहाँ तक पहुँचने में, जैसे मैंने ऑपरेशन लगाई इसको T2 के कांटेक्ट में लेके आई तो प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम क्या हो गई है, इंक्रीज। वॉल्यूम यहाँ है और इंक्रीज वॉल्यूम दिखाऊंगी तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो लेट कर लिया ये इस पॉइंट तक आ गया है V2, वॉल्यूम इंक्रीज। प्रेशर यहाँ था तो प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेट कर लिया प्रेशर यहाँ, तो पॉइंट है वो इस पॉइंट तक पहुँच गया है, लेट कर लिया A एंड B। तो ये जो AB कर्व है वो क्या दिखा रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिखा रहा है ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेस। B है, B के पास वॉल्यूम अब कितनी हो गई है, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया B पॉइंट पे V2। और ये जो पूरा ग्राफ है इस पूरे AB के अलोंग टेम्परेचर है वो हमारा कितना है, T2 टेम्परेचर है। और इसको क्या बोल सकती हूँ, ये क्या है, आइसोथर्मल कंडीशन है। और आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, T2 यहाँ था, T2 यहाँ है, और हो क्या रहा है, चेंजेस क्या हो रहा है, गैस में एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर है। अब ड्यूरिंग एक्सपेंशन इसमें वर्क डन कितना हुआ, यानी कि चेंजेस आ रहा है, वॉल्यूम है वो V1 से V2 हो गई है यहाँ पे। तो वर्क डन है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है या फिर बाय द सिस्टम हो रहा है। सिस्टम हमारा क्या है, अंदर ये गैसेस, और बाहर क्या है, ये सब क्या है, सराउंडिंग्स। तो एक तरह से गैस एक्सपेंड हो रही है। तो वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम के द्वारा हो रहा है, यानी कि बाय द सिस्टम हो रहा है। गैस को वर्क डन करना पड़ रहा है उसको एक्सपेंड होने में। और वर्क डन कब कैसे हो रहा है, बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट कर लिया ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन वर्क डन है वो W1 है। नेगेटिव साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और ये हम प्रीवियस थर्मोडायनेमिक्स का जो लास्ट सेमेस्टर में पार्ट था वहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है अगर आइडियल गैसेस का, तो उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं। उसका वर्क डन निकालते हैं हम R गैस कांस्टेंट, जिस टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हो रहा है वो टेम्परेचर दैट इज़ T2, एंड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। इस इक्वेशन को हम नेमिंग दे देते हैं, यहाँ पे ये है इक्वेशन 1।
अब आइडियल गैस है, आइडियल गैसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन निकालें कि वर्क डन है, वर्क डन और हीट है वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी के। तो आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी du 0 होता है। तो du 0 है तो वहाँ से वर्क डन बाय द सिस्टम है वो किसके इक्वल आ जाता है, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो फॉर एन आइडियल गैसेस वर्क डन बाय द सिस्टम है वो विल बी इक्वल टू द हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और अब्जॉर्ब हीट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे Q2 है वो हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो Q2 के लिए भी रिलेशन है वो क्या आ गई है, एक तरह से सेम RT2 नेचुरल लॉगरिथम V2 बाय V1। इस इक्वेशन को नेमिंग दे देती हूँ मैं 2। तो ये वर्क डन और हीट अब्जॉर्ब किसके लिए आई है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है सेकंड ऑपरेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए क्या किया कि जो हमने सिलेंडर यहाँ पे रख रखा था इस पोजीशन पे सोर्स T2 के कांटेक्ट में, तो यहाँ से हम रिमूव करके इसको इंसुलेटेड मटेरियल पे रख देते हैं। इंसुलेटेड मटेरियल पे रखेंगे तो अब ये सिस्टम है हमारा कम्प्लीटली इंसुलेटेड हो गया। वॉल्यूम तो इसकी जो चेंजेस था ऑपरेशन में V2 एक्वायर कर चुका है, ये V2 वॉल्यूम थी और इंसुलेटेड हो गया है। अब एक्सपेंशन करना है गैस का और हर जगह से सिस्टम है वो एडियाबेटिक है, यानी कि कहीं से भी हीट ना तो एंटर कर रही है ना लीव कर रही है सिस्टम को। हीट कांस्टेंट है, सिस्टम कैसा है, एडियाबेटिक, और गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, हीट ना एंटर कर रही है ना लीव कर रही है, तो ये अंडरस्टूड है कि सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या होगा, अपने आप डिक्रीज़ होगा। सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे क्या एक्वायर किया हुआ था T2, अब टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर T1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम जो पहले V1 था, V1 से V2 हुआ, अब V2 से वॉल्यूम यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, V3। अब एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबेटिक कंडीशन पे, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग एक्सपेंशन गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। तो W2 यहाँ पे वर्क डन है जो बाय द सिस्टम हो रहा है या बाय द गैस हो रहा है ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो आइडियल गैस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो तो वहाँ पे वर्क डन हम कैसे देते हैं, ये आइडियल गैसेस में जो हम चेंजेस देख रहे थे प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, वहाँ हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ रिलेशन लिख रही हूँ। एडियाबेटिक में वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, माइनस, लेट कर लिया मैंने बाय द सिस्टम वर्क डन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ W2 से। तो वर्क डन एडियाबेटिक एक्सपेंशन में होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया है, क्या एक्वायर किया है, फाइनल इसने T1 और इनिशियल क्या था, इसका इनिशियल टेम्परेचर था यहाँ पे T2। तो इस रिलेशन को मैं लिख सकती हूँ कि मुझे आगे साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि माइनस साइन निकाल लिया आगे, तो ये क्या होगा, जस्ट T2 माइनस T1 हेयर। और इस इक्वेशन को मैं नेमिंग दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे। अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, डायग्रामेटिकली यहाँ पे कैसे दिखा सकती हूँ, लेट हमारा सिस्टम कहाँ पहुँच गया है, बी पे। अब बी से एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो क्या होगी, इंक्रीज़, तो ये V2 वॉल्यूम है तो V2 से इंक्रीज़ होगी। लेट किया मैंने वॉल्यूम यहाँ V3 तक। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है फ्रीली, इसका मतलब उसका प्रेशर है वो जो फील हो रहा था पहले उससे प्रेशर और डिक्रीज़ हो गया हाईली। तो प्रेशर डिक्रीज़, टेम्परेचर डिक्रीज़ एंड वॉल्यूम डिक्रीज़, तो मैं ग्राफ वॉल्यूम इंक्रीज सॉरी, तो ग्राफ क्या आएगा, वो इस अलोंग BC कर्व, C पे वॉल्यूम अब यहाँ पे क्या आ गई है, वॉल्यूम V3 आ गई है, बट टेम्परेचर यहाँ पे क्या आ गया है, T1 टेम्परेचर एक्वायर कर लिया है इस पे। और इसको मैं क्या दिखा सकती हूँ, ये कैसा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, यानी कि AB भी एक्सपेंशन है, BC भी एक्सपेंशन है, बट AB है वो एडियाबेटिक आइसोथर्मल है, जबकि BC है वो क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है।